हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज फोर्थ डे आपका संस्कृत वदतु संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलिए, चतुर्था दिवस, फोर्थ डे। आज चौथे दिन में बताना चाहता हूँ कि ये जो 10 संस्कृत बोलने के लिए जो बताए गए हैं, ये बहुत ही प्रचलित है और बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं। आप बिल्कुल आसानी से आप इसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँ कि संस्कृत के बारे में जो आप 3 दिन का देखे होंगे पाठ, उस 3 दिनों में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ उसका यूज भी करते होंगे। अगर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि ज्यादा नहीं, 10 में से अगर 3-4 भी यूज कर लिए तो समझिए कि कुछ तो स्ट्रांग हुआ, और बार बार उसको करने से और भी अच्छा हो जाएगा। तो आज का जो दिन है वो आपके लिए और संस्कृत भाषियों के लिए, जो संस्कृत बोलते हैं या बोलना चाहते हैं। जो बोलते हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो नहीं बोलते हैं, संस्कृत का अच्छा विद्वान है, सब कुछ जानकारी है, लेकिन बोलने में हिचकिचाते हैं। तो हम पुनः पुनः कथयामि, मैं बार बार कहता हूं कि ते जनाः अपि संस्कृत भाषायाः उपयोगं करिष्यन्ति। मैं रुक रुक करके इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग इस पर ध्यान दें। ये देखिए, ये जो है संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलिए, ये चौथा दिन है। और चौथा दिन में मैं ये भी बता दूं कि संस्कृत विश्व की भाषा थी, आज भी है। ऐसी बात नहीं है कि संस्कृत लोग नहीं जानते हैं। आपको पता होगा कि मैक्स मुलर जो थे जर्मन विद्वान, और गेटे, जिन्होंने संस्कृत के कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक को विश्व मंचन किया, पूरा अनुवाद जर्मन भाषा में किया, और जर्मन भाषा में अनुवाद करने के बाद जब उस नाटक को देखा गया तो विश्व चकित था कि अरे, कालिदास कैसे नाटक को बनाए जो सबको आप्यायित करता है, सबको प्रभावित करता है। तो इस तरह से कालिदास जो है संस्कृत के सबसे अच्छे नाटककार, कवि और गीतकार, गीति काव्य जो लिखे हैं मेघदूतम, ये बहुत ही अच्छा, रमणीय है, सुंदर है, समीचीन है। मैं ये कहूंगा कि जब उस नाटक को मंचन किया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को, तो वर्ल्ड में फेमस हुआ वह नाटक। और मैक्स मुलर ने तो यहां तक कह दिया कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इंडिया के वह शेक्सपियर हैं। जैसे ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब जो नाटक लिखे शेक्सपियर ने, ऐसे ही संस्कृत के ये बड़े विद्वान और नाटककार भी हैं। तो संस्कृत के बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं दी। और एक बात और बता दूं कि आप नासा लोग करते रहते हैं साइंस के, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में, सोचिए, साइंस में उनका ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे, आप मोबाइल में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 2 ही लैंग्वेज यूज होता है, जिसमें संस्कृत और इंग्लिश। तो सोचिए कि वहां भी नासा में जब संस्कृत का यूज हो रहा है,
साइंस जैसे टेक्नोलॉजी में भी, तो इसका कितना महत्व है। इसलिए इसका व्यवहार आप प्रायः करते रहेंगे। जैसे छोटा छोटा मैं बोल रहा हूँ, जैसे फर्स्ट देखिए, आइए। कोई आता है आपके घर, मेहमान आता है, उसको क्या कहते हैं? आइए, पधारिए। उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लीज कम। इसमें 2 वर्ड्स हैं, प्लीज कम। देख रहे हैं, प्लीज और वर्ड ये कम, प्लीज कम। लेकिन संस्कृत के लिए क्या है? आगच्छतु। एक ही वर्ड है, आइए, आगच्छतु। ऐसे ही जब वह मेहमान अंदर आ जाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं? बैठिए, बैठिए। अब देखिए इंग्लिश के लिए कितने वर्ड हैं इसमें? प्लीज बी सीटेड, 3 वर्ड। और संस्कृत में क्या है? उपविशतु। ठीक है, उपविशतु मतलब बैठिए। आगच्छतु मीन्स आइए। तो आइए और बैठिए, आगच्छतु, उपविशतु हम जनरल उपयोग कर सकते हैं किसी के लिए, मेहमान हो या घर में कोई भी हो। कोई आ रहा है, ठीक है, आगच्छतु। अगर आ गया तो फिर हम बैठने की बात करते हैं, तो कह देंगे उपविशतु, प्लीज बी सीटेड। अब किसी चीज को आप समझा रहे हैं, किसी को, बच्चे को, मैथ बना रहे हैं, साइंस बना रहे हैं, जो भी जिस लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हैं उसको समझा रहे हैं। समझाने के बाद जरूर आप पूछते हैं, या टीचर पूछता है कि समझ में आया, समझे। अब उसके लिए देखिए इंग्लिश में 4 है। हैज इट बीन अंडरस्टूड। देख रहे हो, हैज इट बीन अंडरस्टूड, क्या आप इसे समझे? और संस्कृत का क्या है? 1 वर्ड, ज्ञातम। ज्ञातम यानी आपको समझ में आया, ज्ञातम। ऐसे ही देखिए, फिर कैसा था? कोई चीज मैं समझाऊं, बताऊं उसके बारे में, और फिर लास्ट में मैं पूछूं कि बताओ ये सारी चीजें जो मैं बताया वो कैसा था या कैसा रहा। तो संस्कृत में बस 2 वर्ड, कथम आसीत। कथम मीन्स कैसा, आसीत मतलब था, कैसा था या कैसा रहा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ वाज इट। अब देखिए इसमें 3 वर्ड्स हैं, हाउ वाज इट। और संस्कृत में क्या है? कथम आसीत। अत्र शब्द द्वयम आसीत, कैसा था, कैसा रहा, कथम आसीत। यहाँ पर 2 पद हैं, कथम और दूसरा आसीत। अत्र पद द्वयम आसीत, कथम आसीत। ऐसे ही 5वां देखिए, कोई एनुअल फंक्शन होता है आपके विद्यालय में, या शादी विवाह का समारोह शुरू होता है। तो जब भी शुरू हो तो हम कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहते हैं कि भाई कार्यक्रम कब है, स्कूल में एनुअल फंक्शन कब है। तो जो हम पूछते हैं इस तरह की बातें, कार्यक्रम कब है, तो उसके लिए देखिए इंग्लिश में 4 वर्ड्स हैं। व्हेन इज द प्रोग्राम, और उसके जस्ट हाफ है कार्यक्रम कदा। ये कार्यक्रम कब है, कार्यक्रम कदा। और संस्कृत में सबसे आसानी बात यह है कि हम कहीं से भी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कदा कार्यक्रम, यह भी सही होगा, और कार्यक्रम कदा, यह भी सही है। ऐसे ही ऊपर कैसा था, कैसा रहा, कथम आसीत, चाहे आसीत कथम, ऐसे भी हम कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में नहीं कह सकते। अगर इंग्लिश में पूछ लिए या कर दिए कि कैसा था, हाउ वाज इट, तो हम ईट वाज हाउ कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर कार्यक्रम कब है, कदा कार्यक्रम कदा, तब भी सही है। व्हेन इज द प्रोग्राम, ये तो सही है, लेकिन प्रोग्राम इज द व्हेन, ये अगर कहते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए
बच्चों संस्कृत बिल्कुल आसान है, क्योंकि उसको आगे पीछे कहीं से बोले सेम अर्थ आता है, लेकिन इंग्लिश में अगर ऐसा कर दिए तो बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा। अब देखिए सिर्फ 6 में। अच्छा, प्रोग्राम आज है, क्या सिर्फ आज ही है या 2 दिन तक चलेगा? अगर ऐसा जानना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में तो यही कहेंगे अद्य एव किम, आज ही है क्या? तो इंग्लिश में क्या है? इज इट टुडे ओनली। अगर इसको हम ओनली टुडे इट इज कहें तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, सेंटेंस ही ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में यदि हम कथयामि अद्य एव किम अथवा किम एव अद्य, तब भी सही है। एव अद्य किम तब भी सही है। समीचीन। कोऽपि दोषः नास्ति अत्र कथनेन। अतएव आप किसी तरह से कह सकते हैं अद्येव किम। नेक्स्ट 7 देखिए। नहीं, आज प्रोग्राम नहीं है, कल का है, जो कल आने वाला है, टुमारो वाला। आज नहीं, कल। तो हम क्या कहेंगे? अद्य न स्वः। अद्य न, आज कार्यक्रम नहीं है, कल है, स्वः। या शादी विवाह आज नहीं है, कल है। अद्य न स्वः भविष्यति। अब उसमें देखिए 3 है, यहां भी 3 है, इंग्लिश में भी। नॉट टुडे टुमारो, नॉट टुडे टुमारो, ऐसे बोलेंगे। नॉट टुडे, आज नहीं है, टुमारो, टुमारो होगा। अद्य न स्वः, स्वः न अद्य, ऐसा नहीं। अद्य न स्वः, नहीं तो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो परिणाम होगा, अरे पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, ऐसे लोग बोलते हैं ना। पठ नैव खलु असफलम भविष्यति। तो नहीं तो के लिए हम क्या कहेंगे? नैव खलु, नो इंडीड। और क्या? देखिए 9th में क्या है? और क्या, व्हाट इल्स। उसकी जगह पर हम क्या कहेंगे? अथ किम, और क्या, अथ किम, और क्या। किसी चीज को कहते हैं, अरे कोई बात आपको बता रहा है, समझा रहा है, समझाते समझाते पूछ दिया, या बताते बताते आप पूछ दिए, और क्या, अथ किम। तो इस तरह से बीच बीच में आप संस्कृत का यूज कीजिए। वह कल ही समाप्त हुआ। कोई चीज, मान लीजिए कि अभी प्रोग्राम था और कल समाप्त हुआ, कोई आपके पास फोन करता है, आप उत्तर देते हैं, अरे कल ही समाप्त हुआ है ये प्रोग्राम जो था ना, शादी विवाह का, या कोई 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, या और भी कोई प्रोग्राम हो, एनुअल फंक्शन हो या स्पोर्ट्स डे हो, कोई भी चीज, अरे कल ही समाप्त हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वह कल ही समाप्त हुआ। तद ह्यः एव समाप्तम, तद ह्यः एव समाप्तम। यह मतलब बीता हुआ कल, जिसको स्टरडे कहते हो। इसलिए इंग्लिश में भी मैं लिख दिया, इट वॉज ओवर स्टरडे ओनली। इट वॉज ओवर, ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया, स्टरडे ओनली, कल ही। तो इस तरह से बच्चों आप लोग ध्यान देंगे तो संस्कृत धीरे धीरे आज देखिए 4था दिन है। 4था दिन का मैं वीडियो डाल चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर 5वें दिन के लिए डालूंगा, 5th डे के लिए। आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप सब्सक्राइब या ये थम्स लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा यही फ्री में बच्चों को बताने का उद्देश्य रखा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो, संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, दूर दूर तक ये जाएं, लोग इससे प्रभावित हों और अपना प्रभाव जमाएं। तो आप, क्योंकि संस्कृत भाषा संस्कृतेन एव बदिशन्ति, संस्कृते एवं भाषणीयम इदम परम आवश्यकम। संस्कृतज्ञा सह तो संस्कृते एव वदनीयम्। परम च ये आंग्ल भाषायाः जानन्ति, आंग्ल भाषां जानन्ति, हिंदी भाषां जानन्ति,
तेषां सह तया सह अपि भवान् संस्कृते एव वदनीयम्। मध्ये मध्ये संस्कृत शब्दस्य प्रयोगं करणीयम्। अहं वारं वारं कथयामि, संस्कृतं यदि प्रचलित भाषा भविष्यति, अगर संस्कृत प्रचलित भाषा हो जाएगी तर्हि सर्वे जनाः अस्मिन् भाषायां वक्तुं सम्यक् रूपेण पारयन्ति। धन्यवादः।